हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लेयर केज में कैसे बच्चा पाल सकते हैं। हर किसी का यही सिर दर्द होता है कि हम बच्चा को कैसे पाले। केज में तो हम जब बड़ा होता है मुर्गी तब अंडा देता है, तो केज में फ्रेश अंडा होता है। केज में कोई मिट्टी ना लगता है, ना पानी ना कुछ, अंडा एकदम सफ़ेद निकलता है। लेकिन अंडा आने तक जो एक प्रोसेस होता है 3-4 महीना का बच्चा पालने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा भारी होता है। और मेरा फेस पे और ड्रेस पे मत जाओ, आपको काम का बात बोल रहा हूँ। अगर आपको काम का बारे में कोई जानकारी लेना है तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा बातों पे ध्यान दीजिए। तो ये मैं कुछ कटोरा देख रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये टब है, ये पानी पीने वाला है। तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ बताएंगे आपको। देखो ये है नायलन, देखो इसको पिचक दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, नहीं टूटा। देखो ये भी है नायलन, ये देखो ये भी पिचक दिया, कुछ नहीं हुआ। और मेरे पास दूसरा जो है देखिएगा। तो आप जब भी आपका फार्म के लिए कोई भी परचेस करो आइटम, तो आप देख के परचेस करो कि हमको अच्छा पैसा पहले ही लगे लेकिन बेकार ना हो मेरा पैसा। जैसे कि ये बिखर गया है, तो ऐसे कभी ना हो। ये जो बेस्ट चीज़ लीजिए ताकि आपका 10 साल तक चले। तो ये पानी पिलाने वाला है। तो दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज, केज में आप जैसे लेयर केज में कैसे बच्चा पाल सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको इतना बड़ा केज का कट लेना पड़ेगा। ये है, इसको मैट भी बोलता है, कुछ भी बोल लीजिए। तो इसको आपको सिंपल से डालना है, ऐसे ऐसे डालना है। ऐसे इसलिए डालना है नीचे, यहाँ पे डालना है नीचे, और नीचे पर डालना, यहाँ पे डालना है। देखो ऐसे डालना है, ऐसे डाल के उल्टा रखना है। तो आप लोग आप लोग सोचते होंगे कि ये इसको डालना क्यों है। ये जो मैट हम डाला इसको नीचे कैसे क्यों डालना है। तो अगर यहाँ पे अगर एक बच्चा डालिएगा रखिएगा तो बच्चा 1 इंची डब्बी से नीचे चल जाएगा, यानी कि गैप से निकल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे फीडर का नीचे गैप होता है अंडा आने के लिए, वहाँ से भी 2-3 दिन का बच्चा, 1 हफ्ता तक का बच्चा निकल जाता है। तो इसीलिए हमको ये चीज़ देना है। ये आधा इंच का डब्बी है, इससे नहीं जाता है। देखो पूरा बिल्कुल प्रॉपर कवर हो गया। ये भी इधर से भी नीचे नहीं जाएगा और इधर से भी नहीं जाएगा। देखो ये भी प्रॉपर पैक हो गया। अब बोलिएगा कि ये भी तो 1 इंच का डब्बा है, इधर से निकल सकता है। तो इधर एक पीवीसी मैट लगा देता है, छोटा 1/2 इंच डब्बा वाला पीवीसी मैट लगा दीजिए। तो पीवीसी मैट भी है हमारे पास, तो थोड़ा समय की अकाल होने के कारण नहीं दिखाए। और दूसरा चीज़ देखो, ये निप्पल है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि निप्पल केज का ऊपर डाला हुआ होता है, ऐसे देखो। तो ऐसे निप्पल डालता है, ऐसे निप्पल डालता है। लेकिन हमको ऐसे नहीं, अगर इसी केज में बच्चा पालना है, निप्पल में पानी पिलाना है, तो हमको ऐसे निप्पल डालना है। देखो मैं पहले से डाल के रखा हूँ, ऐसे निप्पल डालना है। और धीरे धीरे निप्पल देखो ऐसे नीचे भी आ जाता है। देखो प्रॉपर, देखो कितना नीचे आ गया निप्पल। और यहाँ मेरे ख्याल से 6 इंची नीचे से बच्चा रहेगा, बच्चा 6 इंची आएगा। तो बच्चा कम से कम 4 इंची या 5 इंची में पानी पी लेता है। तो 1 इंची का कवर हो रहा है। अगर हम और एक तार काटते तो 3 इंची नीचे आता, तो मुर्गी नहीं पानी पी पाता। अभी 1-2-3 दिन का बच्चा जब हो जाएगा तब आराम से निप्पल में पानी पी लेगा। तो ये चीज़ नोट करना है। और ये टब मैं इसलिए हाथ में लाया हूँ क्योंकि इसका भी ज़रूरत पड़ेगा आपको 3 दिन, 1-2-3 दिन तक आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसमें टब में आपको पानी देना है, गेट बंद करना है और दोबारा 3 दिन के बाद इसको निकाल देना है। तो फिर आपका मन में सवाल होगा, अरे भाल को देखा, आपका मन में सवाल होगा कि ये जो फीडर है, छोटा सा बच्चा ये फीडर में कैसे पानी पीजिएगा। पानी तो नहीं पी सकता है क्योंकि फीड नहीं खा सकता है। तो इसमें क्या करना होता है, फीड को पूरा प्रॉपर भर देना होता है। प्रॉपर बच्चा अगर आसानी से पालना है, सिंपल पालना है, बिना टेंशन की पालना है, तो आप इस फीड को पूरा भर दीजिए। भरने के बाद जैसे जैसे खाली होगा, मुर्गी का मुंह नहीं पहुंचेगा, तो आप फीड को भरता रहिए और फीड को इसको उलझाता रहिए ताकि आपका फीड खराब ना हो। दूसरा बात, आपको मन में सवाल आता है कि अगर 1 इंची डब्बे से निकल जाएगा तब तो ये तो 2.5 इंची का डब्बी है, यहाँ तो आराम से निकल जाएगा। तो मैं दूसरा भी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ है, ये है स्लाइडिंग, इसको स्लाइडिंग बोलते हैं।
तो इसको स्लाइडिंग को यहाँ ऐसे लगाना होता है और इसको फिक्स नहीं करना है। इसको 2 तार डाल के ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। तो चारों तरफ से पैक, आपका बच्चा भी पल जाएगा, आपका बिना टेंशन आप इसी केज में बच्चा पाल सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। और मान लीजिए आपका कि आपका ये जो आइटम है आपको हमेशा के लिए नहीं लगा के रखना है। निप्पल आपको हमेशा ऐसे नीचे नहीं रखना है। जब आपका बच्चा पल गया, मान लीजिए ऐसे तो 4 महीना बाद अंडा देता है, लेकिन आप उसको ऐसे तो 4 महीना बाद अंडा देता है, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 2.5 महीना तक रखिए। रखने के बाद आप ये जो तार लगाइएगा, तार भी खोल के रख लीजिए। आप इस स्लाइडिंग जो बोलते हैं, स्लाइडिंग को भी खोल के आराम से रखिए, बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं कि आप खोलिएगा कहाँ जहाँ तहाँ बीत दिए। आप इसको रखिए ताकि अगला फ्लॉग में जब आप बच्चा पालिएगा तब आपका ये चीज़ काम दे। जैसे निप्पल है, निप्पल, तो ये निप्पल को कैसे ऊपर उठाइएगा, डेली तो मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो ऐसा आपको रस्सी लेना है और ये रिंग आता है, ये रिंग आता है पोल्ट्री फार्म से रिंग आता है। देखो रिंग को ऐसे करना है, देखो ऐसे रिंग फंसाना है और देखो रिंग को खींच के देखो रिंग को ऐसे खींच के यहाँ पे लटका दीजिए, बांध दीजिए। देखो एकदम निप्पल का पाइप भी ऊपर आ गया। तो जैसे जैसे उठाना है वैसे ऐसे बांध के रख दीजिए, रिंग को अटका के रख दीजिए। आपका ये भी काम हो गया। बाकी आपको जब मुर्गी बड़ा हो जाएगा तब तो इससे भागने का कोई चांस ही नहीं है। तब इसको क्या करिएगा, आप वो 2 बार ऐसे जैसे डाले थे घुमा फिरा के, ऐसे ही घुमा फिरा के इसको भी बाहर रख दीजिए। और प्रॉपर तरीके से आपका 2 चीज़ 3 चीज़ रहने लायक है। एक तो कटोरा बच्चा वाला, दूसरा आपका मैट और तीसरा आपका स्लाइडिंग। ये चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से रखना है। और जो साइड में आप PVC वाला लगाइएगा, आप वो चीज़ एकदम प्रॉपर से लगाइए। और यही 2 चीज़ का ज़्यादा कीमत नहीं है मेरे ख्याल से। ये डब्बा का कीमत वही 40-50 रुपये होगा और इसका भी कीमत मेरे ख्याल से 1.5 किलो 2 किलो है। ये 1.5 किलो है तो इसका हल्का भी ले सकते हैं आप। तो 80-90 रुपये किलो लेगा तो 180 रुपये इसका पड़ा। और ये स्लाइडिंग जो होगा मेरे ख्याल से आधा किलो होगा, तो ये भी वही मान लीजिए 300 रुपये में आपका 10 बच्चा पल जाएगा। यानी 30 रुपये बच्चा पड़ा, 30 रुपये में आप 10 बच्चा पाल सकते हैं इतना सा जगह में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जानकारी तक। और हमारा चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग नहीं बना पाते हैं समय के कारण। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा फार्म है, तो ऐसा तो नहीं है कि फार्म बना के बस रुके रहेगा और रखे रहेगा। फार्म जैसे जैसे बना रहा है वैसे वैसे बच्चा का भी डेट बुक हो रहा है। इसलिए हमको थोड़ा वीडियो डेली छोड़ने में बहुत दिक्कत आ रहा है। इसलिए ये डिटेल्स में वीडियो बनाया ताकि अभी हमको 1 घंटा थोड़ा रिलैक्स लगा, सोचते हैं कि बना लेते हैं। बाकी सेव भी नहीं कर पाए हैं काम के चक्कर में। काम फाइनल होके आपको प्रॉपर एक नया लुक दिखाएंगे फार्म का भी और मेरा भी। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।